जय महादेव। आईएसआई हाफिज सईद लश्कर तैयबा का संस्थापक, उसका विसर्जन शुरू हो चुका है। और ये विसर्जन कौन कर रहा है? बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA ने पूरी तरीके से ठेका उठा लिया है। पहले तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारे सैनिकों ने लश्कर तैयबा के जितने भी ठिकाने थे सबको तहस नहस कर दिया। और अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के तरफ से, लिबरेशन के तरफ से, बलूच के तरफ से जो पोस्ट की गई है और जो वीडियो शेयर की गई है वो आप लोगों के बीच में भी शेयर करूंगा। और उस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हाफिज सईद और उनके गुर्गे हाफिज सईद एंड कंपनी की किस तरीके से विसर्जन हो रही है, किस तरीके से खात्मा हो रहा है। ये आपको बलूचिस्तान आर्मी के तरफ से जो ट्वीट की गई है उसको देखना चाहिए। यहाँ पे बलूचिस्तान आर्मी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि टुडे अ वीडियो इज बीइंग रिलीज्ड बाय द बलूचिस्तान आर्मी, सेवरल पाकिस्तानी सोल्जर्स वेयर टारगेटेड एंड किल्ड। किस तरीके से बलूचिस्तानी आर्मी ने, जो कि ये जितने भी पाकिस्तान में जो सैनिक होते हैं वो कहाँ से ट्रेनिंग लेकर के आते हैं, वो सब जैश-ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, ये तमाम उसी के सिखाए हुए, पाले हुए ये सैनिक होते हैं, जिसको ख़त्म करने का काम बलूचिस्तान आर्मी कर रही है। ज़रा आप ये भी देखिए कि बलूचिस्तान आर्मी के तरफ से कहा गया कि मेजर अटैक इन पाकिस्तान, सेवरल टेररिस्ट किल। बहुत सारे टेररिस्ट को बलूचिस्तान आर्मी ने ख़त्म कर दिया, उनका खेल ही ख़त्म कर दिया, पूरी तरीके से तबाह कर दिया। ये छोटी सी क्लिप है, उस छोटी सी क्लिप को पहले आप देखिए और फिर उस क्लिप को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्लिप कब की है, कहाँ की है। हालांकि ट्वीट तो कल आई है ये, लेकिन ये वीडियो पहले देखिए जो पोस्ट की गई है, उसके बाद बताएंगे आपको। الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، لبيك يا أقصى، लब्बैक या अक़सा। दोस्तों, रिसर्च करने के बाद ये वीडियो मुझे पता चला कि 6 मई 2025 का है, जो कि बलूचिस्तान के बोलन और केच में हुए हमले को दिखाता है। BLA ने पाकिस्तानी सेना पर IED हमलों का दावा किया था। और आपको ये भी बता दूं कि जो रिपोर्ट कहता है उसमें 7 से 14 लोगों की, आतंकवादियों की ज़िंदगी जाने की खबर सामने आई है, जिसमें कि पाकिस्तान ने आरोप लगाया था कि जो बलूचिस्तान आर्मी, जो पाकिस्तान के आर्मियों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, इसमें भारत का पूरी तरीके से समर्थन है। हालांकि भारत ने इस पर पूरी तरीके से अपनी एक पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू, ऑफिशियली मीडिया के थ्रू ये जानकारी दे दी थी कि भैया हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तुम अवैध रूप से, इलीगल रूप से POK हड़पोगे, कभी तुम बलूचिस्तान को तबाह करोगे तो लोग तुम्हारी आरती तो उतारेंगे नहीं, एक्शन तो लेंगे ही। तो जब एक्शन लिया जा रहा है तो पाकिस्तान जो है वो भारत के सैनिकों पे आरोप लगा रहे हैं कि बलूचिस्तान इतनी तेज़ी से हमारे ऊपर हमला कर रहा है, ज़रूर भारत इसे सपोर्ट कर रहा है। इसको पूरी तरीके से नकार दिया गया। अब ज़रा देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपको बता रहा हूँ, जो कि नरेंद्र मोदी जी ने जो ऐलान किया, जो स्टेटमेंट दिया, इससे जितने भी आतंकियों के आका हैं, आतंकी संगठन है, लश्कर तैयबा से लेकर के जैश-ए मोहम्मद और भी तमाम ऐसे आतंकी ठिकाने हैं पाकिस्तान में, जिसका पालना पोसना पूरी तरीके से ख़त्म होने वाला है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा ऐलान कर दिया है। हालांकि ऐलान क्या किया है ज़रा देखिए, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि विदेशी और चाइनीज़ चीज़ों का पूरी तरीके से बहिष्कार करें। यानी उन्होंने पहली बार ऐसा भाषण दिया नरेंद्र मोदी जी ने। उन्होंने क्या कहा कि ये आजकल छोटी आँख वाले गणेश जी भी हमारे सामने आ जाते हैं, जिनका आँख भी नहीं खोलता है, और ये लोग आकर के हमारे भारत देश में हमारी अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करते हैं। यानी चाइनीज़ चीज़ों का पूरी तरीके से बहिष्कार करिए। पहले ही हमने बांग्लादेश, हालांकि बांग्लादेश की तो औकात नहीं है कुछ बनाने की, तो उसको छोड़ देते हैं। पाकिस्तान के सामानों का पूरी तरीके से बायकॉट हो गया है। उसके बाद तुर्की को ले लीजिए, इतना बायकॉट हुआ कि वो, उसकी प्रोजेक्ट चल रही थी 80 करोड़ रुपए बकाया। दिल्ली में मेट्रो में प्रोजेक्ट चल रहा था तुर्की का, उसमें कि 80 करोड़ रुपए बकाया छोड़ करके दिया भी नहीं पैसा और भाग गया। तो तुर्की की तो अभी ये हालत है।
अब स्थिति क्या हो गई है कि अब जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने 140 करोड़ की जनता से ये ऐलान कर दिया, अपील कर दिया कि विदेशी सामान और चाइनीज सामान का पूरी तरीके से बहिष्कार कीजिए, तो लोगों ने पूरी तरीके से बहिष्कार करना शुरू कर दिया। चाइनीज सामानों का पूरी तरीके से बहिष्कार होने लगा। उसके बाद पाकिस्तान से जो सामान आ रहे थे पूरी तरीके से ख़त्म हो गए। वहाँ पे आतंकी आकाओं को जिस तरीके से पाला जा रहा था उनका पूरी तरीके से विसर्जन होना शुरू हो गया। विसर्जन पूरी तरीके से होने लगा। हाफिज सईद और उनके कंपनी, उसका कंपनी जो भी था लश्कर-ए-तैयबा, उसकी पूरी तरीके से संगठन पे बात आने लगी। उनको सैनिक शिक्षा बल के लिए पैसे इकट्ठा करना मुश्किल हो गया। उसके बाद यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने यह भी कहा कि देश के व्यापारी विदेशी सामान नहीं बेचेंगे, देश के नागरिक विदेशी सामान नहीं खरीदेंगे, ऑपरेशन सिंदूर जनबल से जीतना है। यानी जनबल कितना ज़्यादा ज़रूरी है, आप लोगों का सपोर्ट कितना ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ सैन्य बल से नहीं होगा, जनबल भी चाहिए हमें। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे एक बड़ी खबर सामने आती है। ये तो हम सब जानते हैं दोस्तों कि पाकिस्तान को अगर कोई सपोर्ट कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ चीन कर रहा है। और देखिए, भारत को जितना हो सकता है नुकसान चीन करवाने की कोशिश करता है कि किसी तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा दे दो, फंडिंग दे दो और इससे भारत को नुकसान हो और ये आतंकवाद की प्रॉब्लम में उलझा रहे। और ये जो आज चौथे नंबर पे जो $4 ट्रिलियन की जो इसकी अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरीके से छीन जाए। लेकिन चीन क्या कर रहा है, पाकिस्तान के कंधे पे बंदूक रख करके भारत से बदला लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पे कि हाफिज सईद के बेटे को चीन का समर्थन मिल रहा है। 5 पाकिस्तानी आतंकवादियों पर जो प्रतिबंध लगाया था भारत ने, उसके प्रयास को रोकने की कोशिश चीन ने किया है। इससे आप समझ जाइए, इनडायरेक्ट वे में आप लोग समझदार हैं, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं कि चीन जो है वो इनडायरेक्ट वे में आतंकवाद को बढ़ावा देता है, पाकिस्तान को बढ़ावा देता है। और पाकिस्तान को बढ़ावा देने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि इससे होना क्या है, इससे चीन को फ़ायदा होना है। भारत को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। भारत ने तो क्लियर चेतावनी दे दी है कि इस बार एक्ट ऑफ वार के लिए तैयार रहो और इस बार हमारा विकराल रूप देखने के लिए तैयार रहो। भारत तो बस देख रहा है और जिस दिन पारा गर्म हुआ उस दिन पाकिस्तान आपको दिखेगा नहीं मैप में। उसके बाद देखिए ज़रा दोस्तों कि यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने चेतावनी क्या दी है कि भारत को गोलियों का जवाब गोले से देना चाहिए और ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। आतंकवादियों को सैन्य परीक्षण दिया जाता है। आप सोचिए, एक ऐसा देश जो आतंकवादियों को ख़त्म करने की बात कर रही है, एक ऐसा देश आतंकवाद से पूरी तरीके से लिप्त है, एक ऐसा देश शांति की बात करता है आतंक फैला करके, और आतंकवाद को सैन्य शिक्षण प्रदान दे रहा है। और ये सैनिक शिक्षा कौन दे रहा है? हाफिज सईद लश्कर-ए-तैयबा का ही जो ठिकाना है, जो इनके संगठन है, वही दे रहा है। अगर कोई सैनिक सैन्य शिक्षण प्रदान कर रहा है पाकिस्तान में तो आप समझ जाइए कि वो भी आतंकवादी ही है, वो सैनिक नहीं है। तो अब यहाँ पर साफ तौर पे इंडिया ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि अगर तुमने भारत के साथ कुछ भी गलत किया तो इस बार जो है वो हम गोलियों का जवाब गोले से देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तो इस बार तैयार रहना।